तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और अद्भुत कहानी में चलते हैं। कहानी कनकधारा स्तोत्र की। एक ऐसा भजन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने सोने की बारिश करवा दी थी। एक सवाल है, क्या करुणा में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो कोई चमत्कार कर दे? ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, पर यह बहुत गहरा है और हमारी आज की कहानी का बिल्कुल केंद्र बिंदु है। और बात सिर्फ कल्पना की नहीं है, एक बहुत पुराना भजन है जो हमें एक ऐसी कहानी सुनाता है जब सच में ऐसा हुआ था। यही तो इस शक्तिशाली कथा की नींव है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिस पर यकीन करना मुश्किल है। पहला हिस्सा, सोने की बारिश। अब ये जो पूरी चमत्कारी कहानी है ना, इसे हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक विनम्र मुलाकात होती है, फिर एक निस्वार्थ तोहफा दिया जाता है, इसके बाद होती है एक बहुत शक्तिशाली प्रार्थना और आखिर में एक सुनहरा चमत्कार। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ऋषि और वो स्त्री। देखिए, इस पूरी कहानी के दिल में 2 किरदार हैं। एक तो हैं युवा और ज्ञानी ऋषि आदि शंकराचार्य, और दूसरी हैं एक बेहद गरीब पर उतनी ही धर्मपरायण महिला। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बहुत गहरा फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ उस महिला की गरीबी थी, घर में कुछ नहीं, खाने को एक दाना तक नहीं, और दूसरी तरफ थी उनकी रूहानी अमीरी। दिल इतना बड़ा कि जो कुछ भी उनके पास था वो इकलौती चीज भी उन्होंने दान कर दी। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे भावुक हिस्सा, वो आखिरी आंवला। यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। सोचिए, वो महिला खुद भूखी थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने पास बचा हुआ वो आखिरी आंवला ऋषि को दे दिया। उनकी ये उदारता, यही वो चिंगारी थी जिसने आगे होने वाले चमत्कार को जन्म दिया। और अब चौथा हिस्सा, एक भजन का जन्म। उस महिला की ऐसी निस्वार्थ करुणा देखकर ऋषि इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी क्षण धन की देवी माँ लक्ष्मी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना रच दी। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि स्तोत्र आखिर होता क्या है। देखिए, स्तोत्र संस्कृत में किसी की तारीफ में गाया जाने वाला भजन होता है। मतलब एक ऐसी कविता जिसे किसी देवी देवता के सम्मान में, अपनी भक्ति दिखाने और उनसे आशीर्वाद पाने के लिए बोला जाता है। और ये जो स्तोत्र था, ये पोएटिक इमेजरी से, मतलब खूबसूरत कल्पनाओं से भरा हुआ था। जैसे इसकी एक लाइन है, लक्ष्मी के कमल जैसे चेहरे पर मंडराती हुई मधुमक्खी। इससे अंदाजा लगता है कि इसकी भाषा कितनी सुंदर रही होगी। तो फिर आगे क्या हुआ? अब आते हैं कहानी के 5वें हिस्से पर, यानी क्लाइमैक्स पर। दिव्य प्रतिक्रिया। ऋषि की उस दिल से निकली प्रार्थना का आखिर क्या असर हुआ? हुआ ये कि उस भजन के जवाब में उस महिला के घर पर सोने के आंवलों की बारिश होने लगी। जरा सोचिए, वो कैसा पल रहा होगा। उनकी प्रार्थना सुन ली गई थी और एक ही पल में उस महिला की सारी गरीबी दूर हो गई। कहानी का आखिरी हिस्सा, आशा की एक विरासत। अब ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं रह जाती। चलिए देखते हैं कि इस भजन का असली और गहरा मतलब क्या है, जो आज भी हमारे लिए मायने रखता है। तो देखिए, इस भजन से मिलने वाला संदेश सिर्फ पैसे या सोने के बारे में नहीं है, बल्कि ये कुछ बहुत जरूरी सिद्धांतों के बारे में है। जैसे असली दौलत तो दिल की उदारता है, सच्ची करुणा ईश्वर को भी प्रेरित कर सकती है, मुश्किलों में विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है, और सबसे बड़ी बात कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आज के ज़माने में हमारी ज़िंदगी में सोने की बारिश का क्या मतलब हो सकता है। ये प्राचीन कथा हमें सोचने पे मजबूर करती है कि असल में समृद्धि और करुणा का क्या रूप है।